हेलो एवरीवन। जेई एडवांस के एग्जाम में हुआ एक वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर। समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ ये किस तरीके का खिलवाड़ देखने को मिल रहा है। जेई एडवांस एग्जाम जो कि इंडिया का वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्जाम है, और उस एग्जाम में अगर हमें इस तरह की गड़बड़ियां देखने को मिले तो सच में ये बात विश्वास से भी परे है। आज कई सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने जेई का एग्जाम दिया, उन्हें काफी अलग अलग तरीके के टेक्निकल इश्यूज फेस हुए। लेकिन जेई एडवांस का एग्जाम जिसमें बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठते हैं, जो कि एज कंपेयर टू जेई मेंस और नीट के एग्जाम के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है, तो उसमें इस तरह की गड़बड़ियां हों ऐसा हम उम्मीद नहीं करते। लेकिन आज हमारे साथ इस समय क्यूपिड मूलचंदानी, जो कि एक जेई एस्पिरेंट हैं और उन्होंने आज जेई का एग्जाम दिया, वो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो क्यूपिड से जानते हैं कि किस तरीके के टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्यूपिड को फेस करने को मिली, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत बड़ा ही इनजस्टिस हो रहा है। क्योंकि एक एग्जाम जिसके लिए स्टूडेंट्स लगातार 1 से 2 साल तक इतने एफर्ट्स करते हैं, और उस एग्जाम में अगर लास्ट मोमेंट पर इस तरह की गड़बड़ियां हमें देखने को मिले तो वाकई में ये स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। तो हेलो एवरीवन, अभी हमारे साथ वीडियो कॉल पर यहाँ पर क्यूपिड मूलचंदानी है, जो कि एक जेई एस्पिरेंट हैं और आज उनका जेई का एग्जाम था। लेकिन ड्यूरिंग द जेई एग्जाम उन्हें एक बहुत बड़ा इश्यू फेस हुआ। तो चलिए क्यूपिड से ही सुनते हैं कि वो इश्यू क्या था। हाय क्यूपिड। हाय सर। हाँ, तो क्यूपिड आज एग्जाम में क्या इश्यू रहा? सर इशू ये रहा कि पेपर बहुत ज़्यादा जूम्ड इन था, जूम इन जूम आउट का कोई ऑप्शन नहीं था, बार बार स्क्रॉल करना पड़ रहा था हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली 8 से ज़्यादा शब्द नहीं आ रहे थे, वर्टिकली 5 से ज़्यादा लाइन नहीं आ रही थी। इतने लंबे लंबे क्वेश्चन थे, इतना सारा डेटा था, नोट डाउन करना पड़ रहा था जिससे कि कुछ पता लगे। अच्छा, मतलब फॉन्ट साइज का बेसिकली इश्यू था, मतलब एक क्वेश्चन प्रॉपर्ली हमें स्क्रीन पे विजिबल नहीं हो पा रहा था। यस सर। तो इस इश्यू के रिगार्डिंग वहां पे इन्विजिलेटर्स वगैरह थे जिनके सामने तुमने अपना इश्यू रेज किया हो? हाँ सर, वहाँ पे इन्विजिलेटर्स थे, सबके ये इशू था सेंटर पे। तो इन्विजिलेटर्स कह रहे थे कि ये हम कुछ नहीं कर सकते, वहीं से जैसा पेपर आया है वैसा ही है यहाँ पे। मतलब इसके रिगार्डिंग इन्विजिलेटर्स वगैरह को भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, या हम कह सकते हैं वहां पे कोई भी ऐसा टेक्निकल सपोर्ट टीम नहीं था जो कि इस प्रॉब्लम को ऑन द स्पॉट सॉल्व कर पाए? वहाँ पे बस यही बोला कि वो वहीं से ऐसा आया है। ओहो, ओके। तो ऐसा सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ या फिर इवनिंग शिफ्ट में भी यही प्रॉब्लम? दोनों शिफ्ट में हुआ। अच्छा, दोनों शिफ्ट में ये प्रॉब्लम फेस हुआ। हम्म। तो ऐसा किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में हो रहा था या हर क्वेश्चन में सारे ऐसा? क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा जूम्ड इन था। तो फिर अटेम्प्ट करना तो डिफिकल्ट हो गया होगा काफी ज्यादा। यस सर, ऑप्शंस तक पहुंचना ही इतना था, ऑप्शन देखो फिर क्वेश्चन के लिए वापस ऊपर जाओ। ओके ओके, मतलब सिचुएशन बहुत ज्यादा पैनिक हो गया था, और चीजों को हैंडल करने के लिए वहां पे कोई टेक्निकल सपोर्ट टीम भी तुम्हारे साथ नहीं थी? टेक्निकल सपोर्ट टीम थी लेकिन उनने कुछ किया नहीं, मतलब। अच्छा, ओके। तो ऐसा तुम्हारे साथ हुआ या उस सेंटर पे, उस पर्टिकुलर सेंटर पर और भी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिला? और भी स्टूडेंट्स को, काफी स्टूडेंट्स को इस प्रॉब्लम को फेस करने को मिला। तो आपका सेंटर कहाँ पे था, मतलब आप सेंटर मेंशन कर सकते हैं क्या? शिव ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, रानपुर, कोटा में था मेरा सेंटर। ओके ओके, मतलब ये जो प्रॉब्लम इस समय क्यूपिड ने फेस करी है, वो सिर्फ क्यूपिड नहीं है, ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने इस प्रॉब्लम को फेस किया। और जैसा कि हम जानते हैं कि जेई एडवांस एग्जाम जो कि वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्जाम है, और जिसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स भी नहीं बैठते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देते हैं। और ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जा सकती कि जेई एडवांस में ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को मिले, क्योंकि इस एग्जाम के लिए क्यूपिड जैसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दिन रात पिछले 1 या 2 साल बहुत मेहनत करी है। और इतने एफर्ट्स करने के बाद एट द एंड ऑफ द डे अगर हमें ऐसे चैलेंजेस फेस हो रहे हैं तो सच में ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है। तो क्यूपिड, इसके लिए तुमने अभी कहीं पर अपना वॉइस रेज किया, मतलब कहीं पर कंप्लेंट वगैरह किया क्या? सर वहाँ पे हम करीब 6:30 तक रुके हुए थे उन लोगों से बात करने के लिए। तो हाँ उन हाँ। लोगों का तो यही कहना था कि वहाँ से ही इशू है, हम कुछ नहीं कर सकते थे। हमने एप्लीकेशन भी बनाई, उस पर लोगों के साइन भी करवाए, वहाँ पे बहुत देर तक रुके हुए थे,
उन पे स्टैम्प भी लगवाया उनका, लेकिन वो लिखने के लिए तैयार नहीं हुए कि हाँ, हम हमारी गलती थी, हमारे सेंटर पे ऐसा हुआ। अच्छा, मतलब वो इस बात को लेकर के एग्री ही नहीं हो रहे थे। हाँ, हम बहुत देर तक बाहर खड़े रहे तो वो बाहर भी नहीं आ रहे थे वो लोग और अंदर भी नहीं जाने दे रहे थे। ओहो, मतलब इतना बड़ा इश्यू रहा, मतलब बच्चों के भविष्य के साथ एक तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, और इसमें वहां पर जो टीम थी वो भी इनको पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही है। तो अभी तक तो जेई की तरफ से कोई इस तरीके का डिफरेंट वेबसाइट नहीं आया या कंप्लेंट लिंक जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन एडमिट कार्ड जब आप लोगों ने डाउनलोड किया हो तो वहां पर एक ऑप्शन दिया हुआ था कि अगर आपको कोई इश्यू है तो आप अपना कंप्लेन जो चेयरपर्सन है, क्योंकि इस बार जेई का एग्जाम जो है वो आईआईटी बॉम्बे ने कंडक्ट किया है, और काफी सारे डिफरेंट जोन वाइज भी डिवीजन है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को इस तरीके की प्रॉब्लम्स आई हैं तो वो जोन वाइज एज वेल एज आईआईटी बॉम्बे चेयरपर्सन को प्लीज अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको लिख करके मेल करें। आई होप कि जल्दी से जल्दी इसका कोई ना कोई रिजॉल्व किया जाए इस प्रॉब्लम को। लेट्स सी। और ऐसा स्टूडेंट्स के कुछ मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स का ये भी कॉल आया कि उनको रिजोल्यूशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, स्क्रीन ये वगैरह। सर, पहले टेस्ट में जो मेरा स्क्रीन का रेजोल्यूशन था वो बहुत कम था, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वो ऐसा करता है कि जूम इन कर लेता है ऑटोमेटिकली। तो पेपर तो वहां से जूम्ड इन आया ही था, और ऊपर से मेरे स्क्रीन ने भी एडजस्ट करने के लिए और ज्यादा जूम इन कर लिया। तो रिजोल्यूशन इतना खराब था कि क्वेश्चन पेपर प्रॉपरली मतलब विजिबल भी नहीं था, मतलब और ज्यादा जूम इन हो गया तो और ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ रहा था। ओके ओके, मतलब रिजोल्यूशन का भी इश्यू था स्क्रीन पर। ठीक है, ओके, थैंक यू क्यूपिड।